अब लोग ये आरोप लगा रहे थे कि राजकुमार सैनी बीजेपी का एक छुपा हुआ एजेंडा है जिस पे काम कर रहे हैं कि 36 कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छा, कम से कम लोगों ने ये तो पता लग गया कि राजकुमार सैनी जिधर खड़ा होगा उधर उधर फैसला होगा। राजकुमार सैनी थोड़ा खड़ा होगा, जिधर बैकवर्ड खड़ा होगा और उनके पीछे राजकुमार है। तो बैकवर्ड थी वो बात, बस वो बैकवर्ड का एजेंडा था। बैकवर्ड ने अपना खेल दिखा दिया, बता दिया। तो आपने जब ये अध्यक्ष बने थे नायब सैनी, उसी वक्त एक तरह से घोषणा कर दी थी कि मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, ऐसा क्यों? वो मूवमेंट इतनी सख्त चल रही थी हमारी पूरे प्रदेश भर में, 22 के 22 जिलों में। जब हमने अर्थी फूको अभियान चलाया तो इसको अध्यक्ष बनाया, और जब अध्यक्ष बनाया तो बीच में सैनी कुंभ होया। उस कुंभ में मैं कह आया था, मगर उस प्रेशर में तो भाई अभी ये अध्यक्ष बना रहे, ये तो एक जो हम प्रेशर लगाएंगे जो ये मुख्यमंत्री भी बनाएंगे देने को। और जैसे ही हमने समर्थन 104 पार्टियां इकट्ठी कर राहुल और खड़गे जी के दरबार में बैठ करके मीटिंग हुई और वहाँ एजेंडा पास हुआ बिना शर्त समर्थन, तो बीजेपी की तो सांसें भूल ली। कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं हरियाणा में, देश में? जब तक हुड्डा सामने है तब तक तो भविष्य मानो ना। हरियाणा में एक वक्त वो था कि अगर हुड्डा शाना होता तो हमारे जैसे लोगों को, भाई जो मूवमेंट चलाते हैं पकड़ना तो उनको होता है। मैंने एक बयान दिया था, मेरे को किसी, अब शायद आप ही ने पूछा था कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, जो सवाल आज आप कर रहे हैं। उस दिन मैंने कहा था कि भाई कौन सी कांग्रेस, हरियाणा में तो हुड्डा को अगर ये आगे करेंगे तो सरजीवनी मिल जाएगी कांग्रेस को। उन्होंने हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया, लेकिन फ्री हैंड देने का मतलब ये थोड़ी है कि पूरे पे कुंडली मार के बैठ जाएगा कि सारे टिकट अपने को ही देगा। तो बाकी वहाँ शैलजा भी नाराज थी, सुरजेवाला भी नाराज था, सारे मतलब जितने भी कैप्टन अजय यादव भी नाराज था, लगभग सारे के सारे लोग नज़रअंदाज और इग्नोर जब करे गए और हमारी भी बात को सुनने की जरूरत नहीं समझी। जिन लोगों ने 5-5 सीटें, 3-3 गुड़गांव में 5 दिन रहा, 4-5 बार मैं हिसार में गया, सोनीपत में सारी टीम लगाई और यहाँ पर मतलब जो है ना ये सीट जीती हुई, अगर हुड्डा चाहता तो यह भी जीत दी, ये सुशील गुप्ता जीत सकता था लोकसभा। लेकिन इसने तो सभी के साथ वो किया कि ये जीत गया मेरे को खराब करेगा। शैलजा के कैंडिडेट जो राड़ा वगैरह हिसार के, उन्होंने साफ कहा, इनको मैसेज दिया कि भाई हर आदमी जो हुड्डा का था वो जो शैलजा और सुरजेवाला के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ खड़े थे। तो इसका मतलब भी ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए और भाई पूरी सी हो, फिर सेंटर वाले मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो आरोप गुरनाम छड़ोनी ने लगाए किसान नेता ने, वही आप कह रहे हैं कि अभी हुड्डा की वजह से आ रहे हैं? पूरा प्रदेश कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा, मैं नहीं कह रहा, प्रदेश कह रहा पूरा, जो प्रदेश कह रहा वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो आपने जो जनगणना वाली बात करी थी वो बीजेपी ने अभी एक्सेप्ट नहीं करी, वो करेगी कि नहीं करेगी? आप दोबारा फिर कहीं ना कहीं इस पर मूवमेंट छेड़ेंगे कि जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना? कोई भी रेवोल्यूशन है, चाहे वो जाति के जनगणना का है, चाहे हिस्सेदारी का है, अब 70 साल 75-76 साल हो गए, अब तक लोग घुमा रहे हैं। अब बैकवर्ड के मुख्यमंत्री क्यों बना रही है बड़ी पार्टियां? कभी तो अपर कास्टों के अलावा ये अपने अलावा कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं था। तो अब मुख्यमंत्री आप देखो, परे से ठेका सीधा रमैया क्या, कोई मतलब जो है ना इधर मध्य प्रदेश में क्या, और इधर जो है ना ये जो उसमें बघेल बना रखा था कांग्रेस वाला ने, और बीजेपी वाला ने भी इधर वो बना रखा, मतलब एक बैकवर्ड का ही बना रखा। और इसी प्रकार से मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों ने भी मतलब जहाँ नीतीश को बनाया, जहाँ किसी मतलब जो है ना इसको चन्नी को बनाया, यहाँ पर अभी ये बना रखा मतलब मान साहब। तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज चल रहा है कि अब ज़्यादा किसी को जो इग्नोर करेगा हिस्सेदारी को वो सत्ता से बाहर रहेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा, हिस्सेदारी की सुनिश्चितता रखेगा, पारदर्शिता रखेगा, वो सत्ता में रहेगा। सब जानकार और जागरूक लोग हो गए हैं आपके इन चैनलों मीडिया की वजह से।